हेलो फ्रेंड्स, मैं मनजीत कुमार, आपका अपना चैनल प्रोडक्ट्स बीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। हम पिछले क्लास में आपको जो लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट थ्योरी था वो हम आपके लिए लेकर आए थे और आपको हम जो आपका पैरामीशियम में पोषण है वहाँ तक हम एंड किए थे। आज हम और आप मिलकर इस मानव में पाचन तंत्र को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले ये जाने कि हम पिछले क्लास में क्या क्या पढ़े। तो जैव प्रक्रम क्या होता है ये जाने। जैव प्रक्रम के अंतर्गत जितने भी प्रोसेस होती है, जैसे आपका पोषण हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, सारी चीज़ें आपको जैव प्रक्रम के अंतर्गत होती है। ठीक। अब पोषण के आधार पर जीव दो प्रकार का था, वो भी जाने, स्वपोषी, विषमपोषी। फिर विषमपोषी के आधार पर जीव तीन प्रकार का था। फिर आपका अमीबा में पोषण पढ़े और पैरामीशियम पोषण। यहाँ तक हम और आप मिलकर पढ़े थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मानव में पाचन तंत्र। जो हम मानव में जो पाचन तंत्र यानी भोजन के पचाने के जो सिस्टमें होती है बहुत सारे, उसके बारे में एक एक करके हम लोग जानना है। ठीक। तो ये जो है मानव पाचन तंत्र, जिसको आहार नाल कहा जाता है पूरे सिस्टम को, वो आहार नाल जो है विकसित जीव में होता है। पहली बात, विकसित जीव कहने का मतलब वैसा जीव जिसमें केंद्रक विकसित हो, जो जटिल संरचना वाले जीव जंतु हो, उसमें पाया जाता है। और ये मानव में जो है इसका लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। ये जो आपका फुल्ली जो आपको मुख द्वारा शुरू होता है, मुख द्वारा यहाँ ये जो आपका मुख द्वारा पूरा शुरू होता है, वो आपका 8 से 10 मीटर इसकी आपकी लंबाई होती है। मानव में फुल्ली मुख द्वारा शुरू होकर और मल द्वार द्वारा बाहर निकल मल द्वार तक की लंबाई एवरेज आपका 8 से 10 मीटर। अब इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। जैसे आपका पहला मुख यानी माउथ है। अब इसके बारे में जानेंगे कि माउथ का वर्क क्या है। तो देखिए, ये जो माउथ है आपका, ये इसका संरचना कैसे होता है पहले ये जाने। तो मुख दो जबड़ा से घिरा हुआ संरचना है, जिसके बीच, दोनों जबड़ों के बीच होठ होती है, जो मुख को खोलने और बंद करने में मदद करता है, यानी बंद करता है, ओपन डाउन, बंद ओपन डाउन करता है, खुलता है बंद होता है। अब ये जो होठ है यानी कि ये जो आपका मुख है, इसमें और भी बहुत सारे संरचना पाया जाता है, जीभ, दांत। उससे पहले हम ये जाने कि मुख से भोजन के ही पाचन शुरू हो जाता है। बहुत सारे ऐसे पदार्थ है जो मुख से ही पचना शुरू हो जाते हैं, और कुछ ऐसे भी है जो यहीं पच जाते हैं, आगे जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं होता है, मुख में ही पच जाते हैं। जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसका शुद्ध C6H12O6 होता है, जिसको ग्लूकोज के नाम से आप जानते हैं, उसका पाचन मुख में ही हो जाता है। वही चीज़ यहाँ बताया गया है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही हो जाता है। और भोजन के पचने का शुरुआत आपका मुख से ही शुरू होता है, स्टार्टअप यानी यहाँ से शुरू हो जाता है। अब इसमें और भी जो संरचना पाया जाता है मुख में, जैसे दांत हुआ, जीभ हुआ, ये अपना वर्क कैसे करता है आइए देखते हैं। तो देखिए, ये जो आपका जीभ है, जीभ यानी जिह्वा, इसका वर्क जो है आपका, जिसको टंग कहा जाता है इंग्लिश में, इसका वर्क है कि ये भी आपका मुख में पाया जाता है। अब ये जो जीभ है, ये जीभ मानव में कैसे रहता है, कैसी अपना संरचना लिए हुए रहती है, पहले ये जाने। तो ये जो है पीछे से सतही जुड़ाव लिए हुए और आगे से स्वतंत्र रहता है, इसलिए वो पूरा अपना मूव करते रहता है, जो भी है भोजन को निगलने में, यानी कि उसको अंदर ले जाने में इसको मदद करता है। आगे से ओपन रहता है और पीछे से सतही जुड़ाव रहता है। बट कुछ ऐसे भी जीव है जिसका जो संरचना होता है जीव का, मानव के ठीक अपोजिट बोले तो यानी उल्टा होता है। उसका आगे से जुड़ाव, सतही जुड़ाव लिया हुआ रहता है और पीछे से ओपन रहता है, इसलिए कि वो जो भोजन ग्रहण करता है या जो अपना शिकार करता है जीविकोपार्जन के लिए, उसके लिए वैसा जीव उसके लिए बहुत लाभकारी होता है, आसान होता है। जैसे में आप छिपकली को देखे होंगे, मेढक को देखे होंगे, उसका आगे से जो आपका जीभ है लॉक होती है, यानी सतही जुड़ाव ली रहती है, और पीछे से ओपन रहती है, और वो ऐसे पलट के जो भी है अपने छोटे मोटे कीड़े मकोड़े या जो भी वो ग्रहण करता है, उसको ऐसे रिटर्न करके और ग्रहण करने में उसको मदद होती है, उससे आसान होता है करने में। तो वही चीज़ यहाँ बताया गया है नोट में कि आपका कुछ ऐसे भी जीव है जिनका जीव आगे से जो है लॉक होती है और पीछे से ओपन रहती है, जैसे में आपका छिपकली और मेढक एवं आता है। मानव के ठीक अपोजिट होता है। अब जीव की संरचना जान गए, मानव में भी और कुछ अलग जीव में भी। अब जीव का वर्क क्या है भोजन के पचाने में, वो हम आइए आपको दिखाते हैं।
ये अपना भागीदारी कैसे निभाता है वो चीज़ हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो ये देखिए, ये जो है आपका जीव, इसमें होता क्या है कि इसमें ये आपका जीव का फिगर है, इसमें दानेदार नुमा संरचना पाया जाता है, बहुत सारा दाना दाना जैसा ऐसा। यहाँ तो यहाँ वाला दिख रहा है बट यहाँ वाला आपको नहीं दिख रहा है, बट एक एक है ऐसे ऐसे पॉइंट ऐसे ऐसे पाया जाता है ऐसे ऐसे, ठीक। अब इसके होता क्या है कि ये जो दानेदार नुमा संरचना है, ये भोजन जब हम ग्रहण करते हैं तो जीभ से स्पर्श होते हुए भोजन जाती है, तो उस भोजन का जो टेस्ट का जो हमें मस्तिष्क में इंडिकेट करता है कि भोजन बहुत टेस्टी है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, तीखा है, वो यही जीभ में जो दानेदार नुमा संरचना पाया जाता है, जिसको स्वाद कलिया कहा जाता है, वही बताता है कि भोजन कैसा है। वही चीज़ यहाँ बताया गया है कि मनुष्य के जीभ में एक अंकुर नुमा संरचना पाया जाता है, जो दाना दाना है उसी कहा जाता है अंकुर नुमा संरचना पाया जाता है, ये वाला यही अंकुर नुमा संरचना जो है अपने स्वाद, इसी को स्वाद कलिया कहा जाता है। इसी स्वाद कलिया द्वारा भोजन का टेस्टी का पता लगता है कि भोजन कैसा है, जैसे मीठा, खट्टा, कड़वा, तीखा, यही चीज बताता है, ठीक। अब ये बताता कैसे है, वहां पे कौन सा इंडिकेट करता है, तो आइए हम आपको दिखाते हैं। हम जब भोजन ग्रहण करते हैं तो इस माध्यम से भोजन आगे की ओर बढ़ता है, यानी इधर बढ़ने का स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट जो पॉइंट है ये मीठा को बताता है कि भोजन अगर मीठा होगा तो यही इंडिकेट कर देगा कि भोजन मीठा है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, ये दोनों तरफ होता है, इधर भी होता है क्योंकि दोनों तरफ ये दानेदार संरचना, तो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो मीठा के बाद खट्टा बताएगा, ठीक। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, 1 मिनट, इसका कलर हाँ, तो देखिए ये जो संरचना है आपका, पहले यहाँ मीठा बताएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा खट्टा बताएगा। जैसे जैसे भोजन आगे की ओर बढ़ेगा, भोजन के टेस्टी को बताने का प्रयास करेगा। थोड़ा सा और ये आगे बढ़ाएगा तो ये जो है नमकीन को बताएगा। और लास्ट जब जाएगा यहाँ पे आएगा तो एक कड़वा जो होता है, कड़वा यहाँ ये बताएगा कि भोजन कड़वा है। जैसे बहुत अजीब टाइप का जो लगता है भोजन, जो हम लोग नहीं करना चाहते हैं फिर भी मजबूरी होता है, कुछ ऐसा दवा होता है जो ऐसा लगता है, तो वही बताता है। जैसे हम भोजन इन करते हैं तो पहले होता क्या है कि आपका भोजन जो है ना, वो आपका मीठा पहले पसंद करता है, इसलिए मीठा सही से बताना शुरू करता है, ये मीठा बताएगा। फिर खट्टा बताएगा, अगर ये मीठा नहीं होगा तो उसमें अगर खट्टा वाला पार्ट है तो खट्टा बताएगा, अगर खट्टा नहीं है तो वो आपका नमकीन, अगर नमकीन उसमें है तो नमकीन बताएगा। और लास्ट में अगर नमकीन भी नहीं है तो वो आपका नमकीन भी अगर नहीं है तो यहाँ आपका कड़वा बताएगा, ये जो है आपका कड़वा बताएगा। अब ये भोजन को जो ये बता रहा है, इसी को स्वाद कलिया कहा जाता है, ठीक। जो जीभ में आपको दोनों तरफ पाया जाता है, यहाँ आपको दाना दाना बुझा रहा है, यहाँ भी आपका दोनों तरफ होता है। आप कभी आईना में जीभ को ओपन करके ध्यान से देखे होंगे नज़दीक से, तो ये चीज़ आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, जो आपको मुंह में ऐसे संरचना ऐसे करके आप देखे होंगे। तो ये रहा आपका जीभ का। अब ये जो है ये भी भोजन को पचाने में इसलिए मदद करता है कि टेस्टी को बता रहा है, और जब टेस्ट अच्छा लगेगा तो भोजन आगे की ओर ज़्यादा आसान बढ़ाने में, कि हाँ खाने में अच्छा लग रहा है, उसको निगलने में ये होता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको जीभ के माध्यम से होता है। अब आइए अगला देखते हैं, ये जो भोजन का टेस्टी बता रहा है तो और इसमें क्या होता है। अब इसमें एक और पार्ट आती है आपका, जैसे हम आपको मुख के बारे में ही अभी बता रहे हैं, तो मुख में आपका पहले मुख के बारे संरचना जाने, उसमें जीभ की संरचना क्या होता है ये जाने। अब उसी में एक और पार्ट पाया जाता है, क्या, दांत। जो ऊपरी जबड़ा निचली जबड़ा के जो मसूड़ा है उसमें धंसा होता है, और दोनों में धंसे हुए अपना स्थान लिए होते हैं इस दांत का। ये जो है भोजन को काटने, चीरने, फाड़ने, छोटे छोटे टुकड़े करने में मदद करता है। अब ये जो दांत है, अब दांत का निर्माण जो किससे हुआ है, कितना परसेंट है, वही चीज़ यहाँ बताया गया है कि कैल्शियम फास्फेट आपका 85%, ये जो है कैल्शियम फास्फेट
85% दांत में पाया जाता है, जो दांत का निर्माण होता है, जो आपके मुंह में, हमारे मुंह में जो संरचना लिए हुए है वो आपका एक कैल्शियम फास्फेट 85% है, और कैल्शियम कार्बोनेट 10% पाया जाता है उस दांत में। दांत क्या क्या चीज़ से मिलकर बना है उसके बारे में बताया जा रहा है, और रेस्ट जो बचता है आपका ये कैल्शियम फ्लोराइड और अन्य लवणों से मिलकर बनता है। यानी मुख्य रूप से 3 रहता है आपका, कैल्शियम फास्फेट 85%, कैल्शियम कार्बोनेट 10%, और अन्य जो है शेष जो बच जा रहा है वो आपका कैल्शियम क्लोराइड और अन्य लवणों से मिलकर बनता है। दांत का निर्माण किस से हुआ, दांत का संरचना कैसे है, ये जानें। अब ये जानेंगे कि दांत जो चीरता फाड़ता और काटता है तो कैसे करता है, कौन सा दांत कितने, माने दांत कितने, दांत में और भी क्या क्या होता है, दांत कितने प्रकार के होती है, आइए हम आपको दिखाते हैं। अब देखिए, दांत जो है अपने वर्ग के अनुसार यानी कार्य के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, जो आपको हेडिंग दिख रहा है। दांत अपने कार्य के अनुसार 4 प्रकार का होता है। अब कौन कौन होता है, तो ICPM यानी इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर। इसको ऐसे बैठा है इसलिए गया है कि इस पर एक दंत सूत्र आपको मिलेगा जिसके माध्यम से दांत की संख्या निकालने में आपको आसान होगा कि दांत की संख्या कितनी होती है, कौन सी दांत का क्या वर्क है भोजन में, इसको जानने में आपको मदद होगा। तो ये जो फर्स्ट है आपका रदनक यानी केनाइन, ये जो भोजन को आपको चीरता फाड़ता है, ठीक। और सेकेंड आपका जो इंसीजर है यानी कतरनक है, ये जो भोजन को काटता है, ये चीरता फाड़ता है, यानी कि बड़ा बड़ा टुकड़ा में जो हम भोजन लेते हैं उसको चीरने में मदद करता है, और वो चीरने के बाद जो भोजन है उसको छोटा छोटा टुकड़ा करने में आपका केनाइन करता है यानी रदनक करता है। अब चौवर्णक और अग्रचौवर्णक यानी प्री मोलर और मोलर का वर्क क्या है कि भोजन जो रेस्ट पार्ट बचा उसको छोटा छोटा टुकड़ा कर नेक्स्ट पार्ट ग्रहणी में भेजने का काम इसका रहता है। ग्रहणी द्वारा ये आगे ग्रासनली में जाता है। तो ये दोनों अपना दोनों का वर्क ही है भोजन को चबाने, जब साइड में हम लेते हैं चबाते हैं, इसका वर्क यही। अब ये जो दांत है, जो आप जानते हैं कि एक वयस्क मनुष्य में दांत की संख्या 32 होती है, जो बचपन में नहीं होता है वो आपको जब वयस्क होता है तब हो पाता है, और वो एक बार आ जाता है तो फिर रिटर्न नहीं जाता है, अगर चला गया किसी कारणवश तो फिर आता नहीं। वो 32 दांतें इस 4 टाइप में कैसे बटा है, कौन से दांत कितनी की संख्या में होती है, हम आइए आपको दंत सूत्र से हम आपको निकाल कर दिखाते हैं और आप सीखिएगा। तो देखिए, ये है आपका दांत। वयस्क मनुष्य में कुल 32 दांतें होती है, दांत का फिगर भी आपको दिख रहा है। अब ये जो 32 दांतें हैं इसका एक सूत्र है दंत सूत्र, उसका डिजिट है आपका ICPM यानी कि इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर। इंग्लिश नाम थोड़ा ज़्यादा आसान होता है, मतलब ज़्यादा ऐसे बोलने चालने में आसान होता है, और इंग्लिश नाम ही पूछती हैं दंत में, इसलिए इंग्लिश नाम ही हम लेकर चले हैं। ऐसे हिंदी भी हम आपको बता चुके हैं, ठीक। तो ये जो ICPM है इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर, अब इसमें 4 डिजिट का नंबर है जो आपको थोड़ा सा 1-2 बार याद रखना होगा, 1-2 बार रिकैप कीजिएगा, याद हो जाएगा। आसान नंबर है, ज़्यादा भारी नंबर नहीं है। 21, 23 और 21, 23। 21, 23 का डिजिट है, और दोनों में हम 2-2 से मल्टीप्लाई किए यहाँ, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हम दांत का नंबर निकाले वो आप आइए जानिए। तो देखिए, जब हम मल्टीप्लाई किए तो ये 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये 2 हो गया, और फिर ये 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 हो गया, और दोनों जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। यानी कि 2 2 2 और 2 गुना 2 2 और 2 2 2 गुना 2 तो 4 हो गया, सॉरी ये 4 4 4 8। यानी कि आपका ये जो है आपका ये जो है 2 2 जब 4 और प्लस 2 2 जब 4 8, दोनों को ऐड कीजिएगा 8। अगला है आपका केनाइन। अब केनाइन में हम डिजिट ही हमारा है, फॉर्मूला ही 21 23 यानी कि 1, तो 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, दोनों जोड़े तो 4। 2 2 1 में 2 से गिनेगा तो 2, 1 में 2 से गिनेगा 2, और 2 2 जोड़िएगा तो 4। तो केनाइन की संख्या कितना हुआ, तो 4। अब बचा प्री मोलर और मोलर, तो 21 23 लिए हैं, तो थर्ड में प्री मोलर है। अब प्री मोलर में हम गुना करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 4 4 8।
अब लास्ट बचता है मोलर। अब मोलर की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, जो चौला चौला दांतें होते हैं मोलर होती है। हम दांतों की संख्या हम दिखाएंगे, कौन सा दांत का संरचना कैसे होता है और कहाँ पे होता है। ठीक, तो ये देखिए आपका मोलर जो है 3 2 6 और 3 0 6 यानी 6 6 12 यानी 12। सबसे ज़्यादा आपका मोलर की संख्या होती है 12 में होती है। अब आइए हम ये दिखाते हैं फिगर से आपको कि ये जो हम 4 दांत बताएं इसकी संख्या कहाँ होती है, कैसा दिखता है, कैसे हम बताएंगे कि प्री मोलर है, मोलर है, इंसीजर है। तो ये देखिए आपका फर्स्ट था इंसीजर। अब इंसीजर की संख्या, ये आपका इंसीजर है यानी कि ये जो आपका फ्रंट वाला जो आपका होता है, ये जो फ्रंट वाला स्पेस, फ्रंट वाला जो आपका खिड़की होता है ऊपर और नीचा, ये आपका इंसीजर होता है। और इंसीजर की संख्या 8 होती है। तो ये 4 और ये 4 आपका इंसीजर हो गया। अब 4 4 8 आपका इंसीजर, ये देखिए हो गया। अब अगला है आपका केनाइन। अब केनाइन की संख्या आपका होता है 4। अब हम आपको ये बता दें कि केनाइन की संख्या 4 होता है। केनाइन संख्या नुकीला होता है। नुकीला होने के कारण कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है, यानी ये बताता है कि हमारे पूर्वज, यानी हमारे जो पूर्वज थे वो कहीं ना कहीं मांसाहारी जीव ही थे, यानी खुली शाकाहारी नहीं थे, इसलिए नुकीले दांत थे। क्योंकि आप ये देखते हैं कि मांसाहारी जीव जैसे आपका बाघ हुआ, आपका भालू हुआ, उसका मांसाहारी जीव है तो उसका जो दांतें होती है नुकीला होती है, इतना बड़ा बड़ा नुकीला होता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी मांसाहारी जीव से ही हम लोग का पूर्वज चलते आ रहा है। इसलिए केनाइन की संख्या ये इंडिकेट करता है कि हमारे पूर्वज मांसाहारी थे, इसलिए हम में भी अभी भी इंसीजर यानी जो केनाइन है, केनाइन की संख्या 4 जो है, 4 नुकीले दांतें होती है। कहाँ होता है आइए हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक नुकीला दांत है, जस्ट लाइक ऐसे ही आपको 1 2 3 4 एक ऐसे ही आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ है, और जस्ट ऐसे एक इधर और एक इधर। तो 1 1 2 3 4, ये जो आपका 4 है, यही आपका केनाइन यानी नुकीला मांसाहारी जो होता है इंडिकेट करता है। यही 4 आपके दांत हैं, केनाइन की संख्या नुकीला होता है। अब ये जो केनाइन है आपका 4 की संख्या में होता है। अब बचता है 2 प्री मोलर और मोलर। प्री मोलर और मोलर की संख्या कितनी होती है और कहाँ पे होती है आइए हमको दिखाते हैं। तो ये आपका जो थर्ड है प्री मोलर। प्री मोलर जो होता है ये आपका 8 होता है। अब 8 जो है ये कैसे होता है, तो 2 आपका ये होगा प्री मोलर, 2 इधर, जस्ट इधर भी होता है 2, इधर भी हो गया 2, तो 2 2 4, फिर जस्ट इधर 2 हो गया 6 और 2 ये 8। ये आपका साइड में जो चौला दांतें 2 2 बढ़ने लगता है आगे से और पीछे से, वही आपका प्री मोलर होता है। और रेस्ट दांतें जो चौला चौला बच गया इसके बाद, इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में, वो आपका हो जाता है मोलर। जैसे ये देखिए, ये जो बच गया इधर, ये जो बच गया, फिर इधर ऐसे वाला है जो यहाँ खाली है नहीं दे, यही आपका मोलर हो जाता है, जो 6 6 12 हो जाता है। वही इसकी संख्या 12 होती है, सबसे ज़्यादा मोलर की हो जाती है। ये जो दांत की आपकी संख्या जाने, दांत का दंत सूत्र जाने, दांत की निकालने की संख्या जाने कि दांत निकलता कैसे है, और उसकी पहचान भी जाने कि वो कहाँ पे होता है, कैसा होता है, वर्क कैसे करता है, सारी बातें आपको यहाँ से मिला। अब हम आपको ये बता दें कि बच्चा में जो दांतें हैं वयस्क मनुष्य की अपेक्षा कम होती है, और उसमें आपका प्री मोलर और मोलर नहीं होता। ये दोनों दांतों नहीं आती है, क्योंकि उसका दांत जो आता है टूट कर फिर से रिटर्न मारता है, इसलिए ये दांतें नहीं होती। ये दांत फिक्स होती है। जब आ जाने का, एक वयस्क मनुष्य में आ जाने के बाद अगर किसी कारणवश चला गया तो फिर नहीं आता। अब दांत पढ़ लिए तो अब दांत को ये देखेंगे कि इसको सुरक्षित, ये खराब किस किस कारणों से होता है, कैसे खराब होता है, कैसे हम इससे बचें, क्या चीज़ को इसमें ध्यान रखना होगा जिसके कारण मेरा दांत खराब ना हो, हम लोग का दांत लंबा समय तक, सही समय तक ठीक से चले। क्योंकि एक बुढ़ापा का ये लाठी होता है दांत, इसके बाद इसको सुरक्षा रखना बहुत ज़रूरत है। आपके बॉडी का स्मार्टनेस का एक ये भी पार्ट है जो आपको बहुत ये दिखाता है। तो आइए देखते हैं। तो ये देखिए, ये जो है आपका दंत परिचयात्मक अध्ययन, इसमें आपको ये बताता है, ये जो है आपका दंत परिचयात्मक अध्ययन, इसमें आपको ये बताता है कि दांत जो है आप किस कारणों से आपका खराब हो जाता है। फर्स्ट जो है आपका दांत को नियमित साफ सफाई नहीं रखना, यानी नियमित साफ सफाई अगर आप नहीं रख रहे हैं दांत को, तो आपका दांत जो है समय से पहले
आपका यूं ही विदा ले लेगा, यानी चला जाएगा। क्योंकि साफ सफाई बॉडी का हर पार्ट का जरूरी होता है। जैसे जस्ट लाइक आपका दांत है, उसको भी सुरक्षित रखने के लिए साफ सफाई करना होता है। ठीक, अब अगला जो बचता है कि अत्यधिक मीठे पदार्थ का सेवन करने, यानी कि अत्यधिक मीठे भी पदार्थ सेवन कर रहे हैं तो दांत आपका समय से पहले ही चला जाएगा। जैसे आप देखते होंगे बच्चा का जो कोई बच्चा होता है ज़्यादा चॉकलेट खाता है तो उसकी दांत काला काला हो जाता है, सड़ जाता है। वो आपको ज़्यादा मीठे पदार्थ के सेवन करने के कारण ही होता है। इसलिए ज़्यादा मीठे पदार्थ का भी सेवन, अत्यधिक सेवन करना वर्जित है, यानी नहीं करना चाहिए। अगर कीजिएगा तो खराब हो जाएगा। अगला है आपका कि अत्यधिक ठंडा पदार्थ का भी सेवन नहीं करना चाहिए। ठंडा पदार्थ का भी सेवन कर रहे हैं अत्यधिक, तो इसमें होता क्या है कि आप ठंडा पदार्थ का सेवन कर रहे हैं तो जब ठंडा पदार्थ लेते हैं तो आपका मुख का भी एक निश्चित टेम्परेचर होता है जो अपना बनाए रखता है। अब उसमें ज़्यादा कुल यानी कि ज़्यादा ठंडा जाएगा तो उसका जो दांत का मसूदा जिसमें धंसा होता है मसूदा में, वो थोड़ा सा वो अपना वो मांसपेशियाँ छोड़ने लगता है, यानी कि वो टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा होने के कारण वो थोड़ा सा वो ढीला हो जाता है। जिसमें धंसा होता है दांत छोड़ने की संभावना ज़्यादा होता है। समय से पहले ही आपका दांत उस मसूदा से छोड़ देगा, वो गिर जाएगा। इसलिए ज़्यादा ठंडा पदार्थ का भी नहीं, ज़्यादा गर्म पदार्थ का भी सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा गर्म के भी कर रहे हैं उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर करके करना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा गर्म भी जाने के बाद वही कारण होता है जो आपका मसूदा वाला है उसका सिकुड़ने और फैलने का काम ज़्यादा स्पीड में होने लगता है, ताकि वो मसूदा में से दांत छोड़ने लगता है। तो ये आपका रहा, ज़्यादा गर्म भी और ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना चाहिए। एक चीज़ और होता है आपका जो आपको इस पॉइंट में यहाँ बताया गया है कि ठंडे पदार्थ के तुरंत बाद गर्म और गर्म पदार्थ के तुरंत बाद ठंडे वाला जो वर्क है, यानी ठंडा पदार्थ हम लिए तो जस्ट तुरंत ही हम गर्म पदार्थ को सेवन नहीं करेंगे। क्योंकि जो आपके मसूदा में जो आपका जो दांत धंसी होती है वो आपका नियंत्रण जो करना बंद कर देता है कि तुरंत वो आपका जो ठंडा पदार्थ का टेम्परेचर पाया, तुरंत गर्म पदार्थ का टेम्परेचर, तो सिकुड़ना और फैलने का जो काम है वो नियंत्रित ठीक तरीके से नहीं कर पाता है। और दांत का जो जड़ें पकड़ी होती है उसको छोड़ने की संभावना ज़्यादा होती है, जो समय से पहले ही छोड़ देता है और गिर जाएगा। इसलिए ये सारी चीज़ को यहाँ लिखा गया है। लास्ट में आप देख लीजिए कि उपरोक्त कारणों की वजह से ही दांत क्षय हो जाता है, यानी खराब हो जाता है। इसलिए सारी बातें पे आप ध्यान दीजिएगा और दांत आपका इससे आपका सुरक्षित रहेगा। ये रहा आपका दंत परिचयात्मक अध्ययन, यानी दांत के बारे में विशेष अध्ययन। दांत कैसे बना, किससे बना, दांत का वर्ग क्या है और दांत कितनी की संख्या में होती है और कार्य के आधार पर कितने प्रकार का होता है, दांत को कैसे बचाएं, सारी बातें जानें। आइए अब भोजन पचाने में आहार नाल में जो आपका मानव में पाचन तंत्र का अगला जो भाग है उसके बारे में पढ़ते हैं। जो अगला जब भोजन को चबाकर दांत टेस्ट पार्टों में भेजने का प्रयास किया, क्या ग्रसनी में, अब ग्रसनी में कैसे भोजन जा रहा है, वो अपना वर्क भोजन को पचाने में कैसे 100% दे रहा है, वो आइए जानते हैं। तो ये देखिए, ये रहा आपका लार ग्रंथि यानी सलीवा ग्लैंड। ये सलीवा ग्लैंड जो है आपका, पहले सलीवा ग्लैंड जो होता है ये जीभ, अब मुख की बात करते हैं तो पहले इसी में जान लेते हैं कि मुख में ही आपका सलीवा ग्लैंड लार ग्रंथि पाया जाता है। ये जो आपका लार ग्रंथि है ये जो है अम्लीय होता है, इसलिए इसका पीएच मान 6.8 होता है। 6.8 यानी कि अम्लीय होगा। अम्लीय होने के कारण भोजन को अम्लीय बनाता है और ये भोजन को पचाने में मदद करता है। अब कैसे मदद कर रहा है सो देखिए, तो सबसे पहले ये जो ग्रंथि है ये भी आपका 2 प्रकार का पाया जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड, जो एक अगला होता है बाह्य स्रावी ग्रंथि यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या होता है, तो देखिए अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी यहाँ आपको जानना है। और जब हम आपको चैप्टर पढ़ना है और नेक्स्ट में उस चैप्टर में आपको इस मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल जितने भी हार्मोन हैं वो मानव में हो या पेड़ पौधे में हो, उसमें विशेष अध्ययन करना है। तो वहाँ हम आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। यहाँ ये जानिए कि ये काम कैसे करता है, किससे क्या निकलता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि से जो पदार्थ स्रावित होता है उसको हम हार्मोन कहते हैं, वो नहीं, उसको हार्मोन कहा जाता है। और बाह्य स्रावी से जो पदार्थ स्रावित होता है उसे एंजाइम कहा जाता है, ये एंजाइम कहा जाता है। तो ये 2 प्रकार के ग्रंथि आप जान गए कि 2 प्रकार का होता है। अंतः से जो स्रावित हुआ वो हार्मोन हो गया, बाह्य से जो स्रावित हुआ वो एंजाइम हो गया।
अब ये जो है आपको भोजन के पचाने में मदद कैसे किया ये भी जान गए कि ये अम्लीय होता है, ये भोजन को पचाने में मदद करता है। अम्लीय होने के बाद उस भोजन को चिपचिपा बनाने में वगैरह वगैरह काम ये अपना करता है। अब देखते हैं अगला, जब अम्लीय कर दिया तो भोजन को अगला जो नेक्स्ट पार्ट में है जो आपको ग्रहणी होता है इसमें भेजने का एक काम करेगा। अब ये कर रहा है तो कैसे कर रहा है, किस रास्ते से भेज रहा है, और क्या भेज कहीं छोड़ देता है कि उसके साथ और भी कुछ करता है। तो आइए देखते हैं। अगला है आपका भोजन में जो है आपका ग्रसनी जो है उसके पहले इसमें 3 चीज़ें होती है। पहला जो है आपका ये जो है मनुष्य में 3 जोड़ी एक ग्रंथियाँ पाई जाती है। पहला आपका पैरोटिड ग्लैंड जो आपका इसका इंग्लिश ही नाम है पैरोटिड ग्लैंड। ये 3 जोड़ी कहने का मतलब ये होता है कि एक जो है 2 की संख्या में, तो जोड़ी करने का मतलब 2 की संख्या में है और 2 की संख्या में, इसलिए ये 3 है, 1 1 1, तो ये 3 जोड़ी हो गया। पहला आपका पैरोटिड ग्लैंड, ये जो मुख में 3 जोड़ी ग्रंथियाँ जो पाया जाता है। दूसरा सब मैंडिबुलर ग्लैंड और थर्ड सब लिंगुअल ग्लैंड, यही 3 आपका ग्रंथियाँ पाया जाता है। वो भी कहाँ, मानव के मुख में जो आपका मुख होता है उसमें 3 जोड़ी ग्रंथियाँ पाया जाता है। पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड, यही 3 जोड़ी ग्रंथियाँ पाया जाता है। अब देखिए ये जो आपका जीभ है और जीभ में जो आप पढ़े कि हम मुख में ये पाया जाता है, अब वो जो आपका उसमें एक एंजाइम जो निकलता है टैली नामक एंजाइम, ये काम क्या करता है वो जानिए। यही आपका नोट में यहाँ लिखा गया है कि मनुष्य के जो मुख में एक टैली नामक एंजाइम पाया जाता है, वो जो है भोजन में स्टार्च यानी शर्करा जो है, वो शर्करा और स्टार्च को माल्टोज में बदलने का वर्क वो टैली नामक एंजाइम करता है। वही चीज़ यहाँ बताया गया कि टैली नामक जो एंजाइम है ये जो मुख में पाया जाता है, ये शर्करा, इसी को कहा जाता है शर्करा को माल्टोज में बदलने का, ये शर्करा या स्टार्च इसी को माल्टोज में बदलने का काम करता है। बस इसका काम है, माल्टोज में बदल दिया, नेक्स्ट पार्ट में भेज दिया। अब देखते हैं अगला पार्ट जो भोजन को पचाने में मदद करता है, वो रहा आपका जब मुख से आगे बढ़ते हुए भोजन आगे बढ़ रहा है तो अगला पार्ट आपका ग्रसनी है, उसमें भोजन कैसे जा रहा है। पहले ग्रसनी के बारे में जानते हैं। तो ये यहाँ आपका रहा ग्रसनी। अब ये करता क्या है, तो ये जो है आपका मुख जो ऐसे हो गया, आपको ऐसे फिगर में हम लास्ट में हम आपको मानव का पूरे पाचन तंत्र का फिगर में हम एक एक चीज़ को बताएंगे। अब ये जाने यहाँ ये जो मुख में ये 2 यहाँ छिद्र होता है, जो एक ग्लूकोड, ये जो 2 छिद्र होता है, एक छिद्र आपका भोजन वाला रहता है, एक आपका सांस वाला रहता है। अब दोनों छिद्र के बीच पहले हम ये बता दें कि एक पट्टीनुमा संरचना पाया जाता है। अब दोनों छिद्र का अलग अलग नाम है। ये छिद्र जो है मानव में जो है पीछे की ओर यानी पीछे की ओर 2 छिद्र पाया जाता है, ग्रसनी में 2 छिद्र पाया जाता है। वही चीज़ आपको लिखा गया है कि 2 छिद्र पाया जाता है। दोनों का नाम अलग अलग है, वर्क भी अलग अलग है। एक आपका हो जाता है निगल द्वार, एक होता है आपका कंठ द्वार। निगल द्वार में होता क्या है कि भोजन जाता है और कंठ द्वार में सांस यानी जो हम O2 लेते हैं वो उस माध्यम से जाता है, जो फेफड़ा में आगे जाकर आपका U-टर्न मारता है। अब होता क्या है कि ये जो निगल द्वार है, ये जो निगल द्वार जिससे भोजन जाता है, तो कभी काल ऐसा होता है कि जब हम जल्दी जल्दी में भोजन करते हैं तो निगल द्वार में ना जाके कंठ द्वार में कुछ भोजन के कण चले जाती है, और जब कंठ द्वार में चला जाता है भोजन तो हमें सरक जाता है, यानी कि ढांसने लगते हैं, सरक जाता है। ये होता क्या है कि मिस्टेक से निगल द्वार में भोजन का कण जाना चाहिए, जो ये पट्टी ठीक से काम नहीं किया। इस पट्टी का काम क्या है कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो ये कंठ द्वार को लॉक किए रहता है, यानी कि इस पर पट्टी रहता है। और जब हम सांस लेते हैं तो भोजन वाले नली यानी कि निगल द्वार पर ये लॉक किए रहता है। तो कभी काल ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी में हम जब भोजन करते हैं तो भोजन के कुछ कण आपका ये जो श्वास नली है जो कंठ द्वार है उसमें चला जाता है, तो हम सरकने जैसा हो जाता है। तो कोई कहता है कि आपको याद किया, बट ऐसा नहीं होता है, वो रास्ता गड़बड़ हो गया, यानी रास्ता जाना चाहिए आपको भोजन कंठ निगल द्वार में, चला गया कंठ द्वार, इसके कारण होता है। तब हम पानी पीते हैं तो फिर भोजन नीचे आपका जो है ग्रास नली में चल जाता है और आप फिर नॉर्मल पहले के जैसा हो जाते हैं और फिर भोजन करने लगते हैं। तो इसी कारण होता है। और यही दोनों पार्ट है, 2 एजा छिद्र होता है, दोनों छिद्र का यही वर्क है। मिस्टेक से ये प्रक्रिया आपका हो जाती है। तो आप ये जाने कि 2 पार्ट होता है, निगल द्वार द्वारा भोजन जाता है, भोजन के कण जब छोटे छोटे टुकड़ा हो जाता है, चिपचिपा हो गया जो लार द्वारा किया जाता है, तो वो वहाँ से वो
जाने का काम। तो ये नली है, ये ट्रैफिक पुलिस का काम करता है, इसमें आने लगता है। ये आके नीचे ग्रासनी में, ग्रास नली में अपना भोजन को छोड़ देता है और ग्रास नली से नेक्स्ट पार्ट यानी आमाशय में वो अपना आगे पहुंचा देता है। तो ये रहा आज का आपका मानव में पाचन तंत्र के विशेष अध्ययन, जो हम एक एक पार्ट को विस्तार से जाने, उसका वर्क जाने, उसमें क्या क्या पाया जाता है और वो अपना काम कैसे करता है भोजन पे, यानी भोजन को पचाने में, ये सारी बात को हम जाने। अब हमें अगले क्लास में ये पढ़ना है कि जो रेस्ट पार्टे बच गया, जैसे आमाशय हो गया, छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, उसके बारे में विशेष अध्ययन करना है कि वो अपना वर्क भोजन को पचाने में कैसे करता है। एट लास्ट में जो आपको मानव का पूरे फुल फिगर है उसको हम फिगर बनाएंगे, फिगर बनाकर एक एक चीज को समझेंगे कि हमारा आमाशय और आपका छोटी आंत, बड़ी आंत की संरचना कैसे होती है। ऐसे आपको टॉपिक बाई टॉपिक आपको फिगर हम देते चलेंगे, फिर हम लास्ट में ऐड करके फुल फिगर को ऐड करेंगे। तो आपको आई होप कि अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कि हम क्या आपको समझाएं, कैसे आपको समझ में आए। फिर हम अगले क्लास में मिलते हैं अगले इसी चैप्टर का अगले टॉपिक को लेकर। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, थैंक यू।